हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल के Q3 नंबर्स पर। जैसा आपको पता है Q3 नंबर्स भारती एयरटेल के आ चुके हैं और आप सभी को पता है टेलीकॉम में काफ़ी दिग्गज कंपनी है ये, तो इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दे परफॉर्म्ड इन Q3 एज वेल. Before we get into the details, I would request all of you to subscribe my channel for all these kind of informative videos as well, and do encourage if you like, give me a thumbs up if you like this video as well. Let's quickly jump onto the basic details of Bharti Airtel. तो आप जैसा पता है आपको Bharti Airtel एक लार्ज कैप कंपनी है. मार्केट कैप देखते हैं तो 3,31,000-32,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है. आज 609 रुपये पे बंद हुआ है. हाई लो देखते हैं तो 622 और 362, तो काफ़ी वाइड रेंज है. टेलीकॉम एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो हैव गॉन थ्रू वेरी रफ पैच एंड 622 भी आज ही ये हाई लगाकर आज थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है फ्रॉम इट्स टॉप. ROCE और ROE जो है बहुत कुछ एनकरेजिंग नंबर्स नहीं है, बट एज आई सेड टेलीकॉम में काफ़ी उथल पुथल रही है कुछ सालों में, एंड दैट इज़ द रीज़न दीज नंबर्स हैव नॉट बीन रियली एनकरेजिंग. इंडस्ट्री का PE 22 का है, बट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का PE कुछ भी नहीं है, बिकॉज अर्निंग्स कुछ हो नहीं रही थी. अभी तक लॉस ये शो कर रही थी काफ़ी कंसिस्टेंटली कुछ क्वार्टर्स से. प्रमोटर की होल्डिंग 56% है. प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है, सो दिस इज एटलीस्ट अ रिलीफ फॉर द शेयर होल्डर्स. अगर आप देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पैट भी मैं जैसे बताया था आपको कि 4,000 करोड़ का लॉस ये शो कर रही थी. डेट टू इक्विटी 2.69 टाइम्स है, जबकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम है, 5 के नीचे. आई ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. EPS आप देख सकते हैं 38 रुपये का लॉस ये करके दे रही थी शेयर होल्डर्स को. एंड अगर आप रिजर्व्स की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे 57,000 करोड़ के रिजर्व्स इस कंपनी के पास ऑलरेडी है. नाउ लेट्स क्विकली सी द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ दिस कंपनी एज वेल. तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने शो किया है दिसंबर के. आप देख सकते हैं 26,000 करोड़ से ज़्यादा के ये कंसोलिडेटेड नंबर हैं. 26,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने रेवेन्यू शो किया है दिसंबर 2020 में, जो कि आप पिछले काफ़ी क्वार्टर से देख सकते हैं हाईएस्ट एवर क्वार्टर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. अगर आप YOY की बात करें तो 24% का ग्रोथ इस कंपनी ने शो किया है, बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कुछ 21,947 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया था. अगर आप इसमें सिंस ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे है तो इंडिया प्लस ऑल द अदर कंट्रीज जहां पे भी एयरटेल ऑपरेट करता है, ये पूरा कंसोलिडेटेड नंबर है. जबकि अगर हम इंडिया का नंबर देखेंगे तो इंडिया में कुछ 19,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है, विच इज़ अगेन हाईएस्ट एवर. और YOY अगेन इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो 19,000 करोड़ जो क्लॉक किया है इस क्वार्टर में, वो भी 25% का YOY ग्रोथ इसने कंपनी ने शो किया है. अब नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप. ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 11,832 करोड़, तो दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर है, जो कि आप देख सकते हैं. प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी आप पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में देखेंगे तो काफ़ी पेन था, बट अभी 5,657 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स शो किया है. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 854 करोड़ का ये प्रॉफिट में आई है कंपनी आफ्टर 6 क्वार्टर्स. तो आप देख सकते हैं 6 क्वार्टर से ये लॉस शो कर रही थी, और ये जून 2019 से लॉस में आई थी कंपनी, और उसके बाद प्रॉफिट में आने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रगल कर रही थी. और दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर दीज 6 कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग क्वार्टर्स. अभी 854 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट शो किया है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एनी कंपनीज. और इसीलिए ये काफ़ी तेज़ी से भागा भी है शेयर. और जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे आप जानते होंगे मैंने काफ़ी बार बताया है कि एयरटेल पे मैं 400 रुपये से बुलिश हूँ. 400 रुपये पर मैंने रिकमेंड किया, फिर 497 पे मैंने फिर से रिकमेंड किया था ये स्टॉक, और मैंने भी लिया था. और ये क्लियर डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीवन टू गो and buy this stock, but this is what I always share it, and this is just an educational video. Now quickly see the borrowings. borrowing side पे आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा borrowings बढ़ी है. 1,48,000 करोड़ का इनके पास borrowings थी, बट अभी 1,60,000 करोड़ के आसपास की borrowing हो गई है. इसके अलावा एक और नंबर हम ट्रैक करते हैं विच इज़ ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र फॉर ऑल दीज टेलीकॉम कंपनीज, जो कि इन्होंने अभी शो किया है 166 रुपीज़ का. 166 रुपीज़ जो आरपू शो किया है, विच इज़ बेस्ट इन क्लास. एंड
जियो से भी काफ़ी अच्छा नंबर ये शो किया है। अगर आप बात करते हैं YOY तो ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 135 रुपये शो किया था और इस क्वार्टर में 166 रुपये शो किया है, तो 22% का ग्रोथ वहाँ पर भी दिख रहा है। क्वार्टरली कुछ 2.5% का ग्रोथ है बिकॉज लास्ट क्वार्टर 162 रुपये का आरपू शो किया था इन्होंने। इसके अलावा 4G कस्टमर्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से एडिशन किया है और जियो से भी ज़्यादा ये कस्टमर्स ऐड करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं। और अगर आप देखेंगे तो 16.5 करोड़ के 4G कस्टमर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम दे ऑलरेडी हैव इट इन देयर किटी एंड 33.8% की ग्रोथ इन्होंने 4G कस्टमर्स को एक्वायर करने में ज़बरदस्त 33.8% की ग्रोथ शो की है इन लास्ट 1 ईयर। तो अब हम क्विकली चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं 56% के आसपास कांस्टेंट है फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, वेरेज FIIs ने जून क्वार्टर में 20% होल्ड करते थे बट सितंबर क्वार्टर आते आते ये 17.57 और अभी फिर से ये स्लोली एंड स्टेडीली अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। FIIs भी इस पर्टिकुलर शेयर में 17.75% अभी दिसंबर क्वार्टर में डिस्क्लोज की है। सिमिलरली DIIs ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं मार्च 2018 से स्लोली एंड स्टीडीली DIIs अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं और आज की तारीख में कुछ 22% के आसपास की होल्डिंग DIIs की है, जबकि आप देखेंगे पब्लिक के पास बहुत ही कम शेयर हैं 4.18% और ये घटते जा रहे हैं। मैंने आपको हर बार बताया है कि जैसे से DIIs और FIIs अपने होल्डिंग बढ़ाएं और पब्लिक की होल्डिंग कम होती जाती है, विच इज़ वेयर यू नीड टू रियली एज अ रिटेल इन्वेस्टर थिंक सीरियसली ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड आपको भी DIIs और FIIs के साथ चलना है। You cannot beat these big bulls of the market and you always follow these big bulls and कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस तरह की सिनेरियोज में। Now let's quickly understand this particular stock on the technical chart as well। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, डेली का चार्ट मैंने लगाया है और डेली के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छे से इसमें एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, जो कि ये एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है इस चार्ट पर और इसका ब्रेकआउट इसने आज ही शो किया है। और अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें जैसे आप देख सकते हैं 20 मई को इसने हाई लगाया था 612 का और आज इसने 612 का हाई लगा जो है तोड़ा है और तोड़ने के बाद ये ऊपर निकला 620-22 रुपए तक ये स्टॉक गया था और क्लोज होते होते इसने 609 रुपए के आसपास अपनी क्लोजिंग दी है। सो बहुत क्रिटिकल जो पैरामीटर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, क्रिटिकल चीज़ ये है कि पहला तो ये 612 के अगर ऊपर निकलता है तो ये एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट होगा पिछले काफ़ी महीनों में, और अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो 612 के ऊपर उसको रहना पड़ेगा शेयर को। तो ये आप बहुत क्लियर इसमें चार्ट में देख सकते हैं। अगर आज 609 पे बंद हुआ है, और दूसरी चीज़ इसमें अगर आप एक चीज़ और देख पाएंगे, यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल दिखाई है डेली चार्ट पर एंड इट शोज दैट इट इज़ अ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न एंड इट कैन कम डाउन। एंड सेकेंडली छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देख सकते हैं ये 15 जनवरी 2021 को भी कुछ हाई इसने लगाया था 611 रुपए के आसपास और फिर इसने ये डबल टॉप की भी सिचुएशन बन रही है। तो दो नेगेटिव पैटर्न मुझे इस शेयर में अभी दिख रहे हैं। एक तो ये डबल टॉप बन रहा है, दूसरा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो ये इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कैन कम डाउन। तो अगर किसी को खरीदने का कोई सोच रहा है तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि अभी के अभी खरीदे। 612 के ऊपर निकलता है तो खरीदे, या फिर ये अगर थोड़ा सा कूल डाउन होके 570-75 के आसपास आता है तो भी खरीद सकता है, वो भी एक अच्छा लेवल है खरीदने के लिए। एंड दिस इज इट्स 220 EMA एज वेल। तो दो स्ट्रैटेजी है, एक या तो ये अगर नीचे आता है कल और कल नीचे क्लोज होता है तो वेट टिल 570-75 और 580 जैसे आपको ठीक लगता है, और अदरवाइज 512 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो इमीडिएटली बाय इट बिकॉज दिस विल बी ए बिग ब्रेकआउट एंड विच इज लाइक अ राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका ये ब्रेकआउट लेवल है 612 रुपए। तो कीप इट इन माइंड दीज टू लेवल्स। अगर आपको कहीं पर भी मिलता है तो आप वहां पर ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज फॉर टेलीकॉम कंपनीज, टेलीकॉम इंडस्ट्री, द रफ पैच इज ऑलमोस्ट ओवर, वर्स्ट इज बिहाइंड एंड now going forward these companies will get benefit
एंड कस्टमर्स लाइक यू एंड मी माइट फील दैट ओके हमारा बिल बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जो आपको लॉस इसके बिल ज़्यादा दे के होगा उतना ही आप आई थिंक इस तरह के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं और आपको वो कभी पिंच नहीं होगा। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है और टर्न अराउंड की स्टोरी है पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। So this is it. If in case you haven't subscribed my channel, I still request all of you to subscribe my channel, encourage me by giving me a thumbs up if you like my content. एंड उसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड दिस इज़ लाइक डिलीवरी चार्जेस जिसमें कि ज़ीरो है एंड इट इज़ नॉट अ डिस्काउंट ब्रोकर। आई एम यूजिंग देयर फैसिलिटी फ्रॉम लास्ट 7-8 years नाउ, सो यू कैन गो एंड गेट द बेनिफिट। एंड अगर वहाँ से आप खुलवा सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी एंड I'll be there to help you in terms of all these stock market related queries. इसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ अगर आपको चाहिए तो ऊपर फ्लैश हो रहा है मेरा हैंडल एंड टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।